मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में अवश्य आइए, अवश्य जुड़िए और हमारे विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्पों में हमारा साथ दीजिए और स्वयं भी उसका लाभ प्राप्त करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, गौ संरक्षण के साथ साथ नदी संरक्षण, योग साधना का कार्य किया जाता है। आप हमारे आश्रम से जुड़कर प्रकृति के दिव्य वातावरण में योग साधना का आनंद ले सकते हैं। पर्वत, गुफाओं, पठारों, नदियों के बीच आप योग साधना का आनंद लीजिए और अपने जीवन में योग को अपनाइए। हमारे यहाँ 3 दिन की साधना शिविर चलाई जाती है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के द्वारा गीता ज्ञान का उपदेश किया जा रहा है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण शोक से युक्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, आप समस्त प्रकार के शोक और दुखों को त्याग कर ज्ञान से युक्त होकर अपने जीवन में कर्म करिए और सफलता को प्राप्त करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गीता ज्ञान के इसी तारतम्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम मन विच्छ कृपणाः फल हेतुव। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम अर्थात कोई इच्छा लेकर कर्म करता है उसका कर्म निकृष्ट श्रेणी का माना जाता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति निष्काम भाव से कोई कार्य करता है उसका कर्म निश्चित रूप से उत्तम माना जाता है। अर्थात कर्म में आसक्ति होना यह अच्छी बात नहीं है। कर्म के फल में हमें निरासक्त होना चाहिए, जिससे हम उसके जो परिणाम है, जो अच्छे या बुरे परिणाम है, उससे हम निर्लिप्त रह सके, सफलता हम प्राप्त करें, लेकिन असफल होने पर हम दुखी ना हों। यह तभी संभव है जब हम निष्काम कर्म योग का आश्रय लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी तारतम्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए दूसरा श्लोक कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे शुक्र दुष्कृत तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात हे अर्जुन, तुम बुद्धि का उपयोग करते हुए, बुद्धि के ज्ञान की शरण में जाते हुए कर्म करो अपने, और उसके लिए योग से आप जुड़ो। अर्थात योग से आप जुड़िए, क्योंकि योग से कार्य करने में कुशलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है उसके कार्य में हमेशा कुशलता होती है। इसलिए हे अर्जुन, आपको योग से युक्त होकर समस्त कर्म करने चाहिए। अर्थात हम सभी अपने जीवन में अर्जुन की तरह ही हैं। अर्थात हमारे पास कोई लक्ष्य है, लेकिन हम में कोई दुविधा है, कोई उलझन है, तो उससे निकलने के लिए हमें योग पर आश्रित होकर अपने जीवन में कर्म करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग को हम अपने जीवन में अपनाएं, गीता ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाएं, और इसके साथ ही जब हम कोई कर्म करेंगे तो निश्चय ही हमारा परम कल्याण सुनिश्चित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी भाई बहनों को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में अवश्य पधारिए और हमारे साथ जुड़कर योग साधना, प्रकृति के दिव्य वातावरण में आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको अत्यंत हर्ष होगा जिस दिन आप हमारे यहाँ आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।